किया। कितने वर्षों तक अन्न छोड़ दिया था? अन्न छोड़ दिया था मैंने 30 वर्ष तक। लगातार 30 वर्ष तक अन्न का कोई दाना नहीं गया? नहीं, दाना नहीं गया। जैसे कद्दुआ है, आपका कद्दू हमारे यहाँ बोलते लौकी है, इनका मैं सेवन करता था। और आलू भी खा लेता था, और कोई चीज मैंने नहीं खाई। अभी तो फलाहारी बाबा कहते होंगे आपको। मैं फलों का तो प्रयोग किया नहीं, तो फलाहारी हो कैसे जाऊंगा। सब्जी पर संकट पड़ता है तो अपने जान की बाजू लगा देता हूँ। और कोई भी दुखिया रोड से जा रहा गिर गया तो उसे छाती से अब तक लगाऊंगा, और हमको शक्तियाँ ला के देती हैं। तो क्या पहले से पता चल जाता है क्या? हाँ, कोई भगत आने वाला व्यवस्था हो जाए? जिस प्रकार से आप उस टाइम आ जाएंगे, प्रभु कैसे इज्जत बचाओ अपनी बचाओ, उसी टाइम कोई न कोई भक्त को भेज देते, वो वहाँ उनकी व्यवस्था करके ले आता है। पावन पुनीत प्रयागराज की धरती, जहां रेती पे रमते हुए पूज्य संत महाराज जी का दर्शन हो जाता है, वहां बहुत सारे मन में बैठी हुई व्याधियां वो दूर हो जाती हैं, बहुत सारे विकार लोगों के दूर हो जाते हैं, और एक संदेश यहां से निकलता है। तो आज पूज्य महाराज जी से जानते हैं कि मैं कौन हूं, और उसके बारे में जानकारी करते हैं। महाराज जी के चरणों में बहुत बहुत दंडवत, बहुत बहुत प्रणाम। महाराज जी, स्थान कहाँ पर है? मेरा जन्म गांव करतला का है जी। और मैं एक किसान के पुत्र था, और मैंने गुरु दीक्षा लेने के बाद जी 35 साल न तो जूते पहने, जी, न वो और न मैंने कपड़ा पहना, न मैंने अन्न को खाया। मैं गुफा में रहता था, अतरंजी खेरे। अच्छा, गुफा में कितने वर्ष तक? मैं रहा हूँ 30 साल तक गुफा में। 30 साल लगातार साधना की गुफा में? हाँ जी, अतरंजी खेरे जी हाँ। वहां से मैं गया आया जी, तो मैं हर एक जगह जहाँ तीर्थ स्थल होते हैं वहां जाता हूँ। जी जी, और जाने के बाद हम वहां से अपनी पुण्य को प्राप्त करते हैं, हमें दुआएं मिलती हैं जी, उससे हमारा जीवन का कल्याण हो रहा है। जी जी, और हम जीते रहेंगे तब तक धर्म का काम करेंगे। जी, देश और धर्म का हाँ, देश और धर्म करते का रहेंगे। हम करते रहेंगे। जी 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 मैं जी राम मंदिर पे भी मैं गया तो मैंने लाठियां खाई थी, जी। फैजाबाद घेर लिया गया था। तो ये मैं बहुत ज्यादा आ रहा है, और मैं तो निकलना चाहिए। नहीं, ये शब्द है। तो उसके बाद मैं गया हिमाचल, जी महेश मणि। जी उसके बाद मैं गया गंगा सागर, जी वहाँ भी 1 साल रहा था। जी उसके बाद मैं कलकत्ता गया, जी वहाँ भी रहा। जी। अब मैंने जिस जन से योग लिया है तब से घर परिवार से मेरा कोई संबंध नहीं जी। एक मैंने देवी स्थान पब्लिक सेवा के लिए गांव करतला में सुरबरा वाले रोड में बनवा भी दिया। बनवा दिया। आज मेरी अवस्था हो गई 38 साल इस संत वेश में। 38 साल संत वेश में हो गई। सब कुछ घर द्वार त्याग कर 38 वर्ष हो गई। 38 वर्ष। जी। तो मैं शब्द तो बहुत बार आ गया, तो ये मैं कैसे निकले इंसान का, व्यक्ति का? ऐसा है, ये भक्ति अधिकते के हमें तो अज्ञान ये किसी शक्ति ने दी है। जी हाँ, तब हमारे मुख पर मैं आती, पहले नहीं आती थी। पहले नहीं आती थी। हाँ, अब अन्न को भी जी मैं नहीं खाता। जी अतरंजी खेरे पे मैं पड़ा था टाप में, जी। वहाँ के एक देवता ने या शक्ति ने मेरे गाल में तमाचा दिया और ये कहा कि ये अन्न तेरे लिए भगवान ने दिया है, इसे नहीं खाएगा तो उसका पाप कौन झेलेगा। अच्छा, उस दिन से मैं खाना शुरू हुआ। ईश्वर की तरफ से आदेश हुआ कि अन्न तो स्वयं भगवान खुद हाँ। देते हैं। हाँ, और उसे भी तू ठकुरा रहा है, अगर तेरा कल्याण कैसे होगा। जी। तो ये रात में स्वप्न आया था या फिर रात्रि के 12 बजे स्वप्न आया? हाँ जी। तो उसके बाद से अन्न ग्रहण किया? ग्रहण किया। कितने वर्षों तक अन्न छोड़ दिया था? अन्न छोड़ दिया था मैंने 30 वर्ष तक। लगातार 30 वर्ष तक अन्न का कोई दाना नहीं गया? नहीं, दाना नहीं गया। जैसे कद्दुआ है, आपका कद्दू हमारे यहाँ बोलते लौकी है जी, इनका मैं सेवन करता था, और आलू भी खा लेता था, और कोई चीज मैंने नहीं खाई। अभी तो फलाहारी बाबा कहते होंगे आपको। मैं फलों का तो प्रयोग किया नहीं, तो फलाहारी हो कैसे जाऊंगा। सब्जी आहारी था। अच्छा, फल का कोई प्रयोग नहीं? नहीं, जैसे केला है, अमरूद है, कोई चीज नहीं। हाँ, तो कोई संकल्प था कि ऐसे महाराज जी ने? ये हमारा संकल्प से
हमें चेष्टा दी किसी शक्ति ने, हमें दूसरी जगह था, वहां से मैंने इसको त्यागन किया था। जी जी जी। तो अब देश धर्म के लिए जो है ये कोतवाल के साथ जो है अलख निरंजन बने हैं। हाँ, मैं इस टाइम श्री जमातिया महंत भी हूँ, जी। और मैं जिस जगह ये असंत झगड़ा करते हैं उस जगह मैं हर वक्त तैयार रहता हूँ जी। लड़ाई के लिए भी, झगड़े के लिए भी, कि किसी भक्त को, और भक्तों पर संकट पड़ता है तो अपने जान की बाजू लगा देता हूँ। जी, मतलब असंगत से मुझे नफरत है। जहाँ संगत है वहाँ हाँ, वास करते हैं। हाँ, और जहाँ असंगत हुई, नहीं, जहाँ असाधु हुए, नहीं, कहाँ क्रोध आपका बढ़ जाता है। हाँ जी, तो अब तो कलयुग में ये सब बढ़ता ही चला जा रहा है, क्योंकि ये तो अखीर से चला है नहीं। नागा अनरत देखेंगे, या तो मर जाएगा या मार देगा। ये तो जिस दिन से ये शिव जी के किसने संहार किया उन्हीं के भक्त में शिव जी के, जी, तो हम तो दुष्टों का संहार करेंगे। तो नहीं तो दुष्टता तो समाज में बढ़ती जा रही दिनों दिन। ये हमने तो घटाने की कोशिश की है, समाज के लिए किया है जी, और भक्त लोगों को जैसे बताया वो आज अपनी रास्ते पे भी आ गए। जी, अब संसार को तो प्रभु नहीं बांट पाते, न मैं बांट पाऊंगा महाराज जी, लेकिन अपनी आंखों से जहाँ देखेंगे अगर, अनर्थ देखेंगे, या तो मर जाऊंगा या मार दूंगा। जी, कहीं पर भी कोई अगर अन्याय बड़ा अन्याय होता है तो मेरी जान क्यों चली जाए। मैं बात अन्याय तो तमाम तरह के, कहीं गौ माता पे अन्याय होता है। इसके लिए मैंने रक्षा की है। जी, इस बात को तो योगीनाथ को भी पता है कि मैंने गौ काटने वालों के साथ क्या किया है। जी, बरागन के थे उनको मैंने सुरफरा तक लठाया था। ये योगीनाथ से रिपोर्ट गई थी, उन्हें दौड़ा लिया था। हाँ, ये तो उनसे भी रिपोर्ट लिखी पड़ी है मेरी। जी, तो ये तो आप कानून पे हाथ में ले लेते हो कानून को। क्यों नहीं ले लेंगे साहब, तक अनर्थ होगा। हम तो कानून तो हमारे संतों का हाथ में, तो कानून क्या है। हाँ, सत्य की रास्ता संत अपनाएगा, भाई संत है। जी, हाँ, गौ माता गंगा गायत्री कभी उस पर अपराध नहीं। सहन नहीं किया मैंने। जी, और कोई भी दुखिया रोड से जा रहा गिर गया तो उसे छाती से अब तक लगाऊंगा और लगाता रहा हूँ। जी, कोई नंगा उगारा ठंड में मिल गया तो अपना वस्त्र उतार करके उसे पहरा दिया, तब मैं आपके सामने आके बैठा हूँ, तब मैं यहाँ तक भक्ति पूर्ण कर पाई। तो अब आगे प्रभु क्या करे। पूज्य महाराज जी, यहाँ तो कुटिया में कुछ भी कपड़े और कुछ वस्त्र और कंबल और ज्यादा कुछ दिख नहीं रहे, तो कैसे किसी की सेवा करते हैं, कैसे मदद करते हैं। यहाँ कुटिया नहीं है, यहाँ क्षेत्र है, कुंभ मेला है। ये आपकी कुटियाओं पर कपड़े मिलेंगे, 20 आ जाओ 50, रजाई भी मिलेंगी, गद्दे भी मिलेंगे और मतलब कम्बल भी मिलेंगे। यहाँ तो मेला की वजह से मेरे पास आपको दिखाई कुछ नहीं दे रहा है, लेकिन आश्रम पर सारी व्यवस्था है, मगर आश्रम से जमीन कोई नहीं लगी हुई है। अच्छा, सब प्रभु भेजते हैं, शक्ति द्वारा आता है, उसी को हम छोड़ देते हैं, हमें करना ही क्या है। नहीं मान लीजिए अभी 200-500 भगत आ जाए तो प्रसाद वहाँ से प्रसाद की व्यवस्था ऑटोमेटिक होगी। कैसे कर लेते अचानक, ये सब अचानक ही आता है, अचानक ही आता है व्यक्ति द्वारा। हम तो कहते तुम्हारे नाम पर आ गए, शक्तियाँ हमको लाके देती हैं। शक्तियाँ, हाँ, हमको शक्तियाँ लाके देती हैं। तो क्या पहले से पता चल जाता है क्या? हाँ, कोई भगत आने वाला व्यवस्था हो जाए। जिस प्रकार से आप उस टाइम आ जाएंगे, प्रभु कैसे इज्जत बचाओ अपनी बचाओ, उसी टाइम कोई न कोई भक्त को भेज देते, वो वहाँ उनकी व्यवस्था करके ले आता है। तो कैसे फिर अमनिया करते हैं, कैसे प्रसाद तैयार करते हैं? अमनिया बात तो ऐसा है, भक्त जैसे आ जाते हैं, भैया तुम खाना बना लेते हो तो अपना खाना बना लो और खाओ, ये मसाला लो और ये अपना तेल भी लो, आटा भी लो, दाल भी लो। ये व्यवस्था कहाँ से करते हैं? ये भक्त भक्त लोग करते हैं, हमारे यहाँ आराधना करते हैं, उन्हें अज्ञात देते हैं। अच्छा, शक्ति अज्ञात देती है, जैसे आपको शक्ति अज्ञात दे के वहाँ मड़ी पे तुम्हारी पे 20 भक्त आ गए या 50 भक्त आ गए, तो वह आप लेके हमारे पास आते हैं। वहाँ गांव लगते हैं 6, करतला है, पैरई है, भलाईपुर है, कमालपुर है और सिकंदरपुर है, सरमनपुर है। ये 6 गांव से कोई न कोई भक्त लाके देगा। जी, हाँ। तो एक समय गुफा में तपस्या करने वाले बाबा संत, गुफा में रहने वाले भक्त अब गुफा से बाहर आ गए और सेवा के लिए एकदम तत्पर रहते हैं। वो प्रभु ने हमको, आज शक्ति माता ने अकल दी है, उनने ही निकाला। मैं तो निकलता नहीं, मेरा तो ये जीवन था, विश्वास था कि मैं जीवन इसी गुफा में व्यतीत करूँगा।
मगर मुझे रहने नहीं दिया शक्ति। अच्छा, आदि शक्ति ने आज शक्ति ने क्या निर्देश दिया? ये कहा गया इजाज देश अत्याचारों से देख और देश की रक्षा कर, कोई दुखिया आ जावे उसके लिए ये जान की बाजू लगा। जी। तो कभी आप भक्तों की सेवा करते हो, हाँ। कभी ईश्वर आपको संदेश दे देते कि फल छोड़ के अन्न खाओ, कभी आदिशक्ति जगदम्बे दे देती हैं। ये ऐसा नहीं हो पाएगा इस टाइम। अब तो हमने जब त्याग दिया तो अब अन्न पे आ गए तो हम अन्न ही खाएंगे। जी नहीं, लेकिन ये कैसे आपसे भगवान सीधे बात कर लेते हैं डायरेक्ट? आदिशक्ति। भक्ति द्वारा। जी हाँ, मतलब आपकी कठोर साधना और भक्ति से। हाँ, 30 साल तो हमने वस्त्र को धारण नहीं किया था, न जूते पहने थे। जी जी, गर्मी हो सर्दी हो तो साथ गिरे, मगर हम नहीं पहनते थे। शरीर पर एक भी वस्त्र? एक भी नहीं, इतना नहीं सूत का एक लंगोटी भी हो। जी, इतना नहीं था। संत कब बने महाराज? हम बता तो रहे, हमें तो सन का याद नहीं, आज हो गई हमें 38-40 संत बने। 38-40 साल? हाँ, 38-40 नहीं बोलूंगा। जी जी जी। तो एकदम पक्का हर चीज बोलते हैं? हाँ, मतलब 38 का अगर हमने 40 कर दिया तो आपने 2 नहीं, बता दिया तुरंत? ऐसा नहीं हो पाएगा। एक मतलब साल जो है गिना हुआ है। हाँ, गिना हुआ है। कोई भक्ति को बढ़ाया नहीं सकता। हाँ, नहीं घटा नहीं सकते हो, न बढ़ा सकते हो। आप कौन है? आप नहीं बढ़ा पाएंगे, वही बताएंगे हमें। आप क्या देंगे? अभी हम कहे 50 साल हो गई हमें, तो हमारा जीवन भी नहीं रहेगा। इसलिए हमें सत्य ही बोलना पड़ेगा, झूठ नहीं बोलूंगा। जी जी। लोग तो तमाम बड़ी बातें करते हैं, बड़ा चढ़ा के सब कहते हैं। ऐसा कुछ नहीं हो पाएगा, मैंने किया और न कर पाऊंगा। अगर मैं आपको झूठ बोलूंगा, आपसे ठगूंगा तो मेरे जान जा सकती है। अच्छा, ये भी है। हाँ, कि अगर थोड़ा बहुत बातचीत इधर उधर हुई तो मेरी जान भी जा सकती है। ये क्या भगवान से आपका भगवान से पूरा नहीं है। हाँ, बातचीत होती है आपकी? बातचीत होती है। इसलिए एक पथ भी, एक पल भी, एक शब्द भी आप इधर उधर नहीं कहते? नहीं कह पाएंगे हम, हमारी जान चली जाएगी। जो है वही हकीकत है। सो है। हाँ, हकीकत कहता रहूंगा, मेरी रक्षा होगी। आप हमको लिए गोली भर के ले आओ, मारूंगा, मुझे मार नहीं सकते। अच्छा, अगर कोई सामने आपके आ जाए और आपको गोली भर के मारे तो मार नहीं पाएगा। कौन रक्षा करेगा? पार ब्रह्म परमेश्वर करते हैं रक्षा। शिव जी महाराज रक्षा करते हैं। अच्छा, गोली को भी रोक लेंगे? हाँ, एक बार मैं जूनागढ़ गया, गिरनार, 7 शेरों के बीच में फंस गया। 7 शेर? हाँ, मैं फंस गया तो मैंने कही मेरी आज जान चली जाएगी। जी। मैं ऐसा क्या हुआ, मैं वहां बैठ गया। 7 शेर उधर से निकल के चले गए, मुझ पर किसी ने हमला नहीं किया। उसके बाद में कार्तिक के महीना में चौथ को मेला लगता है, वहां गया तो मेरे पर कोई असर नहीं आया और वहां से वापस आया, स्वतंत्र आया। जी, मतलब आप चुपचाप बैठे रहे और शेर आपको देखते ही निकल गया? हमसे कोई नहीं बोला। ये तो परमपिता परमेश्वर का आशीर्वाद। मैं तो वो पहले ही आपको बता रहा हूँ, प्रभु करते हैं वो होते हैं, मैं क्या कुछ नहीं कर पाऊंगा। जी, वो ही आज्ञा देते हैं तभी मैं कर पाता हूँ, वो आज्ञा नहीं देंगे तो मैं एक पल भी नहीं चल पाऊंगा। महाकुंभ में आप अगर आएंगे तो एक से बढ़कर एक त्यागी तपस्वी संत महाराज जी का दर्शन होगा। पूज्य महाराज जी का ये दावा है कि साक्षात परमपिता परमेश्वर इनसे बात करते हैं। पूज्य महाराज जी का ये दावा है कि आदि शक्ति माँ जगदम्बे उन्हें आदेशित करती हैं, तभी वो कोई काम करते हैं। परम पिता परमेश्वर आदि शक्ति माँ जगदम्बे उनको निर्देशित करती हैं। चूँकि त्याग तपस्या की स्थली ये प्रयागराज है और इस रेती पे बहुत सारे संत रमते हैं, तपस्या करते हैं, तो निश्चित तौर पर जैसे लग रहा है महाराज जी कि किसी गुफा से वर्षों वर्ष तक साधना करके निकले हैं, वैसे ही स्वरूप है। और एक एक शब्द महाराज जी के सत्य हैं, क्योंकि मैंने भूल से 38 का 40 बोल दिया, महाराज जी ने तुरंत वापस किया, बोले वापस करो 38 का 38 ही रहने दो, 40 मत करो। हमें 2 शब्द भी यानी 2 साल भी अगर बढ़ा दिया तो हमारे प्राण जा सकते हैं। तो ऐसे पूज्य महाराज जी के चरणों में बहुत बहुत वंदन, बहुत बहुत दंडवत, बहुत बहुत